विपक्ष घुसपैठ के मुद्दे को बीजेपी का मुद्दा मानता है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि वो घुसपैठ के खिलाफ काफी गंभीर है और घुसपैठियों को भारत से बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए एक समिति बनाई गई है जो 1 साल के अंदर यह पता लगाएगी कि घुसपैठियों के कारण देश में कहां-कहां जनसंख्या की संरचना में बदलाव आ रहा है। इसके अलावा यह समिति इस बदलाव से निपटने के सुझाव भी देगी और यह भी बताएगी कि घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का एक परमानेंट ऑपरेशनल सिस्टम कैसे हो सकता है। सरल शब्दों में कहें तो आपके राज्य, शहर और इलाकों में कहां-कहां बांग्लादेशी घुसपैठिए छिपे हैं और इन्हें निकालने के लिए क्या करना चाहिए, इसका पूरा अध्ययन किया जाएगा और इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और यह मिशन उस योजना के तहत चलाया जाएगा जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अब वो घुसपैठियों के खिलाफ हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत करेंगे और इसके तहत सीमावर्ती इलाकों, आदिवासी क्षेत्रों और भारत के अलग-अलग हिस्सों और राज्यों में घुसपैठियों की पहले पहचान की जाएगी। बाद में उन्हें या तो उनके देश भेज दिया जाएगा या उन्हें गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। घुसपैठियों से ही एक और मुद्दा जुड़ा है और वो है एसआईआर का, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और इसमें 3 बड़ी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में सुधार के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करता है तो यह असंवैधानिक नहीं है। चुनाव आयोग को यह प्रक्रिया संचालित करने का पूर्ण अधिकार है। चुनाव आयोग मतदाता सूची में वोटर्स का नाम जोड़ने या हटाने के लिए नागरिकता की जांच कर सकता है, लेकिन यह फैसला केवल चुनावी उद्देश्य तक सीमित रहेगा। यानी अगर चुनाव आयोग को लगता है कि घुसपैठिए भी भारत की वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं, तो चुनाव आयोग ऐसे लोगों से उनकी नागरिकता साबित करने के लिए कह सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से गैर नागरिक घोषित करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं होगा। अदालत ने यह भी कहा कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से इसीलिए हटाए गए क्योंकि उनकी नागरिकता संदिग्ध थी, ऐसे सभी लोगों के नाम 4 हफ्तों में केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। अब यह तो रहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन यहां उन नेताओं की बात करना भी जरूरी है जिन्होंने एसआईआर को फ्रॉड बताया था। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने एसआईआर को साइलेंट इनविजिबल रिगिंग कहा था। अखिलेश यादव ने कहा था कि यह पिछड़े, दलित और मुसलमानों को वोटर लिस्ट से हटाने की गहरी साजिश है। राहुल गांधी ने कहा था कि एसआईआर वोट चोरी है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि चुनाव आयोग एसआईआर नहीं बल्कि फर्जीवाड़ा कर रहा है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर को फ्रॉड कहा था। अब ये वो बयान थे जिन्होंने देश के कई लोगों के मन में इस प्रक्रिया को लेकर संदेह और शक पैदा किया होगा। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को सही मान लिया है, तो क्या ये नेता इस फैसले को सार्वजनिक मंच पर आकर स्वीकार करेंगे? और क्या अब ऐसा होगा जब किसी राज्य में वोटर लिस्ट का रिवीजन होगा और वहां ये नहीं कहा जाएगा कि ये रिवीजन बीजेपी को जिताने के लिए है? अब तक जिन राज्यों में वोटर लिस्ट को सुधारा गया है, उनमें से 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, जिनमें से 4 में बीजेपी जीती है,
जबकि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री थलपति विजय की टीवीके पार्टी और केरलम में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। दिलचस्प बात यह है कि जहां कांग्रेस जीती वहां के एसआईआर पर उसे कोई शक नहीं, लेकिन जिस बंगाल और असम में वो हारी वहां एसआईआर पर खूब विवाद है और हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी यह राजनीतिक विवाद खत्म नहीं होने वाला।